हाय एवरीवन। आज हमारा ज्योग्राफी का 17 लेक्चर होने वाला है और आज का लास्ट लेक्चर है। आज हम अपनी कंप्लीट ज्योग्राफी कवर कर लेंगे। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे 3 टॉपिक। विंड्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे और ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज के बाद हमारा ये जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है ये भी ख़त्म हो जाएगा और कंप्लीट हमारा ज्योग्राफी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। कंप्लीट ज्योग्राफी हमारे यहाँ पर 17 लेक्चर में हम ख़त्म कर लेंगे। तो आज हमारा ज्योग्राफी का लास्ट लेक्चर है। और आप सभी को पता है जो हमारा अर्जुन बैच है डेडिकेटेड है एमटीएस एग्ज़ाम के लिए। साथ में अगर आप एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इसको जो हम पढ़ा रहे हैं 5 साल के अच्छे से एसएससी के एग्ज़ाम्स को एनालिसिस करने के बाद क्या पढ़ाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, उस तरह से हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो चलिए लेक्चर को शुरू कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले हम यहाँ पर विंड्स की बात करेंगे, हवा की बात करेंगे। तो चलो एक सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो विंड मूव करती हैं वो कैसे करती हैं। तो विंड मूव जो करती हैं, विंड जो चलती हैं, हवा जो चलती है, वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस की वजह से विंड चलती हैं। ये पता होना चाहिए आपको, विंड चलती हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर कभी आपसे पेपर में ये पूछे कि जो विंड चलती है वो कैसे चलती है, हाई प्रेशर से लो, जहाँ पे हाई प्रेशर होगा उधर से चलेगी लो प्रेशर की तरफ, या जहाँ पर लो प्रेशर होगा उधर से चलेगी हाई प्रेशर की तरफ, तो हमेशा चीज़ें ध्यान रखना, चीज़ें हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही जाती हैं, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ही जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो ये हाई प्रेशर उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ, एलपी का मतलब लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती हैं। हाई प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं उच्च दाब, लो प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं निम्न दाब, और प्रेशर डिफरेंस को बोलेंगे दबाव में अंतर की वजह से, दबाव में अंतर की वजह से ये यहाँ पर चलती हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे देखो मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ये मेरा अर्थ सरफेस है, यहाँ पर लो प्रेशर है, इधर की साइड मेरा हाई प्रेशर है। लो प्रेशर में जहाँ पर लो प्रेशर होगा वहाँ पर क्या होंगी, जो आपकी वार्म विंड होंगी ना, मतलब आपकी जो वार्म विंड होंगी वो ऊपर की तरफ मूव करेंगी, ऊपर की तरफ। ठीक है, जो आपकी वार्म विंड होंगी वो क्या करेंगी, ऊपर की तरफ मूव करती हैं यहाँ पर। ठीक है। और आप सभी को पता है जब वार्म विंड ये ऊपर की तरफ जाएंगी तो ट्रोपोस्फियर होता है हमारा सबसे पहला, ठीक है, क्षोभ मंडल होता है, ट्रोपोस्फियर होता है। और ट्रोपोस्फियर में क्या होता है कि ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, तो जो ये वार्म विंड है ऊपर जाने पे क्या हो जाएंगी, कोल्ड विंड हो जाएंगी, कोल्ड विंड हो जाएंगी। ठीक है। तो ये कोल्ड विंड होके वापस से नीचे धरती की तरफ आती हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हाई प्रेशर होगा वहाँ पर क्या विंड नीचे की तरफ आती हैं। और जब हमारी ये हाई प्रेशर में कोल्ड विंड नीचे की तरफ आ रही हैं तो ये किधर जाएंगी, अब यहाँ पर ये विंड जो आपकी वार्म विंड है ये तो ऊपर चली गई, तो यहाँ पे स्पेस खाली हो गया, तो ये जो कोल्ड विंड है ये इधर की तरफ मूव करेंगी। कहने का मतलब है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। तो यही साइकिल चलती है कि ये इधर जाएंगी, फिर ये यहाँ से ऊपर जाएंगी, फिर कोल्ड होंगी, फिर वापस आएंगी, फिर इधर लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी। तो कभी देखो, इतना आपको ज़्यादा डिटेल में एकदम फिजिक्स नहीं पढ़नी है यहाँ पर, बस इतना ध्यान रखो कि जो विंड चलती है प्रेशर डिफरेंस की वजह से चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। अगर आप इतना भी याद रखोगे काफ़ी है। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं विंड के थोड़े से प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारी विंड ना 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है परमानेंट विंड और एक होती है लोकल विंड्स। परमानेंट विंड को हिंदी में बोलते हैं स्थायी हवाएं, और लोकल विंड्स को हिंदी में बोला जाता है स्थानीय हवा। ठीक है। तो पहले हम परमानेंट विंड देख लेते हैं कि परमानेंट विंड क्या होती है, उसके बाद हम यहाँ पर लोकल विंड देखेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो परमानेंट विंड होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, ठीक है, एक होती हैं ईस्टर्लीज। तो जस्ट डायरेक्शन के ऊपर इनका यहाँ पर डिफाइन किया गया है ना। ठीक है। एस्टर लीज, वेस्टर लीज है पश्चिमी हवाएं, एक सेकेंड, पश्चिमी, पश्चिमी हवाएं। और यहाँ पर ईस्टर लीज है पूर्वी हवाएं, पूर्वी हवाएं। ये चीज आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है।
तो देखो अगर मैं यहाँ पर अर्थ बना लूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर हम ये अर्थ बना लें तो ये क्या है आपका, ये है इक्वेटर। हिंदी में इक्वेटर को क्या बोलते हैं, मध्य, इक्वेटर को बोलते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। और अगर ये हमारा क्या है, ये है हमारी कर्क रेखा जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये क्या है, हमारी कर्क रेखा है यहाँ पर, ठीक है। इक्वेटर क्या है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। और ये नीचे वाली क्या है, हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ये जो इक्वेटर है, पेन चेंज करते हैं, आपका जो इक्वेटर है यहाँ पर, ये इक्वेटर है, यहाँ पर सन की रेज जब इस वाले रीजन में कंपेरेटिवली सन की रेज ज़्यादा पड़ेंगी। तो यहाँ पर जब सन की रेज ज़्यादा होती है, यहाँ पर जब गर्मी ज़्यादा होती है, तो गर्मी में ऑब्वियसली बात है कि आपका प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा। तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ तक सन की जो रेज होंगी यहाँ भी पड़ती हैं, लेकिन डायरेक्ट सबसे ज़्यादा जो सन की रेज पड़ेंगी वो इस वाले रीजन में, यहाँ वाले रीजन में पड़ेंगी। ये वाला जो इक्वेटर का पास वाला रीजन है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सारी जगह नीचे भी क्या रहेगा, लो प्रेशर रहेगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो लो प्रेशर रहेगा आपका। इसके कंपेयर में इधर हाई प्रेशर रहेगा, मतलब थोड़ा रोशनी कम, मतलब रेज कम जा पाएंगी। तो इसके कंपैरिजन में इधर क्या रहेगा, हाई प्रेशर रहेगा, इधर हाई प्रेशर रहेगा। और मैंने आपको क्या बताया, विंड कैसे मूव करती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से किधर की तरफ चलती हैं, इक्वेटर की तरफ चलती हैं, ध्यान रखना। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से किधर की तरफ चलती हैं, इक्वेटर की तरफ चलती हैं। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो चल रही हैं बिंड, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये बिंड आपकी ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, इस तरह से चल रही हैं। लेकिन आप यहाँ पे एक बात बताओ, ये ऐसे टेढ़ी टेढ़ी चल रही है, ऐसे सीधी क्यों नहीं आ रही है, ठीक है, ये सीधी नहीं चलती हैं, टेढ़ी टेढ़ी चलती हैं। इक्वेटर की तरफ जब आती हैं तो यहाँ पर पूछ लेता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ जो ये बिंड चलती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर की तरफ, जैसे यहाँ से भी देखोगे तो ये सीधी नहीं चल रही है, ये इस तरह से चल रही है। तो ये टेढ़ी क्यों चलती हैं, ठीक है। तो ये जो डिफ्लेक्ट होती हैं किसकी वजह से होती हैं, तो ध्यान रखना कि ये जो डिफ्लेक्ट होती है ना, बिंड जो डिफ्लेक्ट होती हैं, जो डिफ्लेक्ट होता है या डिफ्लेक्शन ऑफ बिंड जो होता है, वो एक फोर्स होती है, कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स की वजह से होती हैं, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स को कोरियोलिस ही बोला जाता है हिंदी में, कोरियोलिस बल की वजह से, कोरियोलिस बल की वजह से ये डिफ्लेक्ट होती हैं। ये यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये जो आपका ऊपर वाला क्या है, नॉर्दर्न हेमीस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में अगर मैं उधर से देखूंगा तो किधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में किधर हो जाती हैं, राइट की तरफ हो जाती हैं। और अगर इधर वाले हेमीस्फीयर में देखूंगा, सदर्न हेमीस्फीयर में, तो किधर की तरफ हो रही हैं, अगर ऐसे देखते हैं तो सदर्न हेमीस्फीयर में लेफ्ट की तरफ ये जो बिंड है यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। और देखो अगर हम आगे का भी यहाँ पे फिनोमिना पढ़ना समझना चाहें तो देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर हाई प्रेशर है ना, यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे ठंडी है। लेकिन यहाँ पर देखो, इसके कंपैरिजन में इधर ठंडा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में यहाँ ठंडा होगा। तो इधर लो प्रेशर, इधर लो प्रेशर, इधर लो प्रेशर, है ना, सॉरी, इधर हाई प्रेशर हो जाएगा, इधर हाई प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, ठंडा है तो हाई प्रेशर होगा। और इसके कंपैरिजन में इधर गर्म होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा। तो इधर ऐसे बिंड चलती हैं, ऐसे बिंड चलती हैं, तो वो भी ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ऐसे राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। लेकिन आपसे वो जो पूछता है, ये इतने वाला पूछता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। लेकिन देखो अगर आपको ये समझ में आ गया कि कहाँ पे लो प्रेशर होगा, कहाँ पे हाई प्रेशर होगा, जहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी, जहाँ पर आपका एकदम बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही होगी, वहाँ पर आपका कैसा प्रेशर होगा वो पता होना चाहिए, वहाँ पे हाई प्रेशर होगा। और जहाँ पर गर्मी होगी वहाँ पर आपका लो प्रेशर होगा। तो इधर तो बिल्कुल एकदम ये फ्रीजिड जोन है ना, तो यहाँ तो बिल्कुल ठंडा होगा, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा। और इसके कंपैरिजन में इधर लो प्रेशर होगा, तो बिंड इस तरह से चलेंगी। ऐसे ही इधर हाई प्रेशर है, इधर मेरा लो प्रेशर है, सॉरी, इधर लो प्रेशर होगा, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में। तो मेरी बिंड इस तरह से चलेंगी, टेढ़ी इसलिए हो गई कोरियोलिस फोर्स की वजह से। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और देखो एक और चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूँ फिर दोबारा से बनाता हूँ।
जस्ट वेट अ सेकेंड। जैसे ये मेरा इक्वेटर है, ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारी विंड जो चल रही हैं वो ऐसे चल रही हैं, इधर इधर की साइड हमारी विंड आ रही हैं, ऐसे विंड आ रही हैं, ऐसे विंड आ रही हैं। इधर से हमारी जो विंड जा रही हैं वो ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं। तो मेरा ये वाला जो जोन होगा, ये वाला और ये वाला जो जोन होगा, यहाँ पे आके जो हमारी विंड है वो मिलेंगी, है ना, दोनों विंड आके हमारी मिलेंगी। तो ये जो जहाँ पर हमारी विंड आपको मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, वो पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान रखना। उसे बोला जाता है इंटर ट्रॉपिकल इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कन्वर्जेंस जोन। हिंदी वाले लिख लो, अंतर उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय बंधीय, उष्ण कटिबंधीय। कन्वर्जेंस को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक बार देख लेना यार, कन्वर्जेंस को क्या बोलेंगे, वो यहाँ आएगा। और जोन को बोलेंगे क्षेत्र, है ना। उसके बाद इसको, इस इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को डोल ड्रम भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। डोल ड्रम भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। डोल ड्रम भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना। तो डोल ड्रम कौन सा जोन हो गया, जहाँ पर आपकी इधर से जो विंड जा रही है, उधर से जो विंड आ रही है, दोनों मिल रही हैं। उस जोन को या तो इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या डोल ड्रम भी हम बोलेंगे। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये हो गई आपकी परमानेंट विंड। अब हम यहाँ पे बात करते हैं लोकल विंड्स की, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लोकल विंड्स के बारे में बात करते हैं ना, तो लोकल विंड्स के बारे में सबसे पहले तो ये ध्यान रखना, जो आपकी लोकल विंड्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक वार्म विंड होती है, एक वार्म विंड होती है, एक आपकी कोल्ड विंड होती है। पेपर में दो तरह से पूछेगा, चार ऑप्शन दे देगा और बता देगा, पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी वार्म विंड नहीं है। या कभी कभी ये पूछ लेगा कि ये जो विंड चलती है ये किस पर्टिकुलर रीजन में चलती है। क्योंकि जो लोकल विंड से ही समझ में आ रहा है, स्थानीय हवा, ये किसी पर्टिकुलर स्थान में चलती है। पूरे ऐसा नहीं है कि पूरे हेमीस्फेयर पे चल रही हैं या पूरे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके इक्वेटर में चल रही हैं, एक पर्टिकुलर रीजन में चलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी वार्म है, कौन सी कोल्ड है और कहाँ पे चलती है, ये पता होना चाहिए। तो ये देखो, एक आप देख पा रहे हो, ये चिनुक, चिनुक चलती है आपकी अमेरिका में, ये चीज़ ध्यान रखना। यूएसए में चलती है, ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और इसको, ये गर्म हवा होती है और स्नो को पिघलाती है, तो इसको स्नो ईटर के नाम से भी जाना जाता है। कभी अगर आपसे पेपर में यहाँ पर सवाल बने कि स्नो ईटर के नाम से किसको जाना जाता है, तो यहाँ पर चिनुक को जाना जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो, एक है आपकी सिरुक्को, एक है आपकी ये खामसिन, एक है ये आपकी हरमट्टन। ये तीन हैं आपकी लोकल विंड्स। ये कहाँ पे देखने को मिलेंगी? अफ्रीका वाला जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो ये भी ध्यान रखना है। और ये अभी मैं कौन सी बता रहा हूँ, ये भी आपकी वार्म विंड है, और ये तीनों भी आपकी यहाँ पर क्या है, वार्म विंड है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और एक यहाँ पर ब्रिक फिल्डर के नाम से, अच्छा ये रहा, ये ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिक फिल्डर के नाम से एक यहाँ पर आपकी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलती है। ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके चिनुक हो गई, ब्रिक फिल्डर हो गई, ये हो गए, ठीक है। बस इतना भी याद रखोगे तो चलेगा, कोई ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। और हाँ, कोल्ड विंड की बात करें तो देखो, कोल्ड विंड पेन चेंज कर लेते हैं। अगर हम कोल्ड विंड की बात करते हैं तो देखो, कोल्ड विंड में ये पूरा ध्यान रखना, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और ये पूरा जो रीजन है, ये तो पता ही है ना, यूरोप वाला रीजन है पूरा। और मिस्ट्रल, ये कोल्ड विंड है, ठीक है। करने को तो और भी आप याद कर सकते हो, लेकिन ये याद रखो, वार्म विंड में आपको पता होनी चाहिए, चिनुक पता होनी चाहिए, सिरुक्को, खामसिन, हरमट्टन जो अफ्रीका की है वो पता होना चाहिए, और ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया की, लू इंडिया की। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कोल्ड की, तो दो याद कर लो, एक बोरा याद कर लो, एक मिस्ट्रल याद कर लो। ये कहाँ पर चलती हैं? यूरोप में चलती हैं, ठीक है। तो ये आपका विंड वाला, जो लोकल विंड वाला सेक्शन है, वो यहाँ पे होता है ख़त्म। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लैंड और सी ब्रिज के बारे में। भूमि और समुद्री ब्रिज एक तरह से हवाई होती है, ठीक है। समीर, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता समीर का मतलब क्या है, बट हवा लिख लो, है ना, भूमि और समुद्री हवा लिख लो। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो एक चीज़ ध्यान रखो, जो विंड, यहाँ पर हम पेन चेंज करते हैं एक सेकंड, जो विंड आपकी लैंड पर चलती है, भूमि पर जो विंड चलती है, उसमें क्या होगा, आपको बहुत जल्दी वो हीट हो जाएगी,
रैपिड हीट देखने को मिलेगी, रैपिड हीट यहाँ पे देखने को मिलेगी, और रैपिड कूलिंग देखने को मिलेगी। या तो बहुत जल्दी देखो गर्मी पड़ेगी तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, और अगर ठंडी पड़ेगी तो बहुत जल्दी कूल हो जाएगी। तो रैपिड हीटिंग हीटिंग और रैपिड कूलिंग देखने को मिलती है, ये चीज़ ध्यान रखना। वहीं पर अगर मैं सी ब्रिज की बात करता हूँ, जो समुद्री हवाएं होती हैं वो ना तो बहुत जल्दी गर्म होती हैं, ठीक है, तो वो स्लोली हीट होती हैं और स्लोली ही कोल्ड होती हैं, स्लोली कोल्ड होती हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये आपकी देखो ये लैंड है ना। अब यहाँ पर दिन का टाइम है, तो जैसे मैंने बताया दिन का टाइम है, ये बहुत जल्दी क्या हो जाएंगी, गर्म हो जाएंगी। और जब ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएंगी तो ये कैसे चलेंगी, ये समुद्र की तरफ चलेंगी। क्योंकि देखो गर्म हो गई तो लो प्रेशर, और इधर क्या है आपका हाई प्रेशर है। और मैंने हमेशा बताया जो विंड है वो कैसे मूव करती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर, ये इतनी जल्दी नहीं हो पाती हैं गर्म। तो आपकी जो हवा चलती है वो किस तरह से चलेगी, इस तरह से चलेगी। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। तो दिन में कैसे चलती है, लैंड से समुद्र की तरफ चलती है, ठीक है। और ये कौन सी एयर होगी, वार्म एयर होगी। लेकिन यहाँ पर जो आपकी ये समुद्र की है ये धीरे धीरे गर्म हो रही होगी, इसको टाइम लगेगा। और जब तक ये समुद्र की हवा गर्म होगी तब तक क्या हो जाएगा, रात हो जाएगी। अब ये जो रात हो गई यहाँ पर, अब क्या होगा देखो, जब नाइट में आपका क्या होता है कि यहाँ पर, अब यहाँ पर तो ये नाइट हो गई, यहाँ पर ये ठंडी पर मतलब यहाँ पर जो समुद्र की तरफ जो लैंड है रात हो जाएगी, सूरज निकल जाएगा तो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाएगी। जब ठंडी हो जाएगी तो इधर हाई प्रेशर हो जाएगा, लेकिन उधर गर्म हो चुकी है, ठीक है। तो उधर उतनी जल्दी अभी उसे ठंडा होने में टाइम लगेगा। तो फिर जो रात को हवा चलती है वो इस तरह से चलती है, यहाँ पर वार्म एयर चलती है। आपको ये चीज़ यहाँ पे पता होना चाहिए, समुद्र से लैंड की तरफ। तो ये फिनोमिना होता है, ये फ़र्क होता है दोनों में, ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। आगे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं साइक्लोन के बारे में, हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो देखो साइक्लोन के बारे में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है, ये चीज़ ध्यान रखो कि ये लो प्रेशर की वजह से होता है। और ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेगा, ज़्यादातर देखो अभी मैं बताऊँगा, ये लैंड पे भी आते हैं, लेकिन जो टेम्परेट रीजन है वहाँ पे देखने को मिलेंगे, उसे भी अभी हम पढ़ेंगे। दो तरह के साइक्लोन होते हैं, पहले देखो समझो। जो इसका ओरिजिन होता है, साइक्लोन का जो ओरिजिन होता है यहाँ पर, वो होता है लो प्रेशर की वजह से। जैसे कि चारों तरफ हाई प्रेशर है, बीच में लो प्रेशर क्रिएट हो गया, तो उसकी वजह से यहाँ पर आपका साइक्लोन बनता है। लो प्रेशर की वजह से होता है, लो प्रेशर की वजह से होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखो। कहाँ पे होगा, ज़्यादातर आपको समुद्र वगैरह में देखने को मिलेगा, धरती पे भी देखने को मिलता है। कहाँ पे मिलता है अभी बताता हूँ। जैसे ये आपकी अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, यहाँ पर ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो ये वाला रीजन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। तो यहाँ पर जो साइक्लोन आते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में जो साइक्लोन आते हैं वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ओशन में देखने को मिलेंगे, समुद्र में देखने को मिलेंगे। जिनको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में जो साइक्लोन आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। सिंपल सी बात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। लेकिन जो आपका ये 66.5 वाला जो है, ठीक है, आर्कटिक और अंटार्कटिक वाला जो, तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन। यहाँ पर इसको बोलेंगे टेम्परेट जोन, ठीक है। यहाँ पर लैंड और समुद्र दोनों में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेट जोन में जो साइक्लोन आता है वो होता है टेम्परेट साइक्लोन। वो कौन सा साइक्लोन होता है, टेम्परेट साइक्लोन होता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा जो मेन है, हम वो ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में पढ़ते हैं, टेम्परेट के बारे में भी देखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे आपका एक पॉइंट पे यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, यहाँ पे हमारा हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे हाई प्रेशर है। अब आप सभी को पता है कि जो आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी विंड मूव करेगी, ये ऐसे मूव करेगी, ये ऐसे मूव करेगी, ये ऐसे मूव करेगी, ये ऐसे मूव करेगी। और कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, ये यहाँ पर ऐसे डिफ्लेक्ट होगी, और ये ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। तो ये गोल गोल बनेगी और ये अपने साथ पानी को उठा के लाएगी, जिससे क्या क्रिएट होगा, यहाँ पे साइक्लोन क्रिएट होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और ये डिफ्लेक्शन तो विंड का आपको पता ही है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से होता है। और साथ में ये जो बीच वाला सेंटर होगा जहाँ पे लो प्रेशर होता है, उसे आई ऑफ साइक्लोन भी बोलते हैं।
आई ऑफ साइक्लोन भी बोलते हैं, ये चीज़ भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। क्या बोलेंगे इसे? आई ऑफ साइक्लोन भी बोलेंगे। और जो आप देख रहे हो यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन होगी वो किस तरह से ऐसे ही मूव करेगा। तो इसकी डायरेक्शन भी अलग अलग होती है। अगर हम नॉर्दर्न हेमीस्फीयर की बात करते हैं तो ये जो नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में घूमता है वो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। जैसे ये इक्वेटर है, ऊपर जो साइक्लोन की डायरेक्शन होती है वो ऐसे होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है। और जो सदर्न हेमिस्फीयर में होगी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। तो बस इतना ध्यान रखना कि किधर क्लॉकवाइज होती है किधर एंटी क्लॉकवाइज। बहुत रेयर पूछा जाता है पेपर में, लेकिन पूछ सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो साइक्लोन कैसे आता है वो हमने यहाँ पे समझा। अब हम थोड़ा सा साइक्लोन के प्रकार समझ लेते हैं। देखो वैसे अभी मैं आपको समझा के आया हूँ। एक होता है यहाँ पर ट्रॉपिकल साइक्लोन, एक होता है टेम्परेट साइक्लोन। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन मैंने आपको बता दिया, अभी हम टेम्परेट साइक्लोन भी देखेंगे। हम साइक्लोन के नाम देख लेते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं साइक्लोन के नाम देखता हूँ तो अटलांटिक ओशन में इसको जाना जाता है हरिकेन के नाम से, हरिकेन के नाम से जाना जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। कहाँ पर? अटलांटिक ओशन। अब देखो यहाँ पे जो आपका ये अटलांटिक ओशन है ना, एक तरह से आपका ट्रॉपिकल रीजन में है तो वार्म वार्म वाटर देखने को मिलेगा आपको, वार्म ओशन देखने को मिलेगा। अब ये वार्म वाटर क्या करेगा, यहाँ पर हीट और मॉइस्चराइजर नहीं मॉइस्चर है ना आपका प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होगा, एक स्ट्रॉम डेवलप होता है, एक स्ट्रॉम डेवलप होता है। बीच में लो प्रेशर और चारों तरफ हाई प्रेशर, एक तरह से मतलब बहुत बुरी तरह से आंधी तूफान से डेवलप होता है। और बीच में वहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसके चारों तरफ हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, हरिकेन देखने को मिलेगा। ये साइक्लोन के ही नाम है अलग अलग जगह। अटलांटिक में हरिकेन के नाम से जाना जाता है, ऑस्ट्रेलिया में बिली बिली के नाम से जाना जाता है, साउथ चाइना सी में टाइफून के नाम से जाना जाता है। इंडियन ओशन वालों ने कोई मेहनत नहीं की, बोले कि साइक्लोन है, साइक्लोन ही रहने दो, क्यों नया नाम रखना है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखो। अच्छा, उसके बाद वहीं पे मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपका टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन तो हमने समझ लिया, थोड़ा सा टेम्परेट साइक्लोन के बारे में हम यहाँ पे समझ लेते हैं। और एक और देखो, हमारा इंडिया कहाँ है? ट्रॉपिकल रीजन में। कभी अगर आपसे पेपर में पूछे, जैसे ये हमारा इंडिया है, देखो ऊपर तो लैंड है हमारा, इधर तो साइक्लोन आने का कोई मतलब नहीं है इस वाले रीजन में। या तो इधर आएंगे साइक्लोन या इधर आएंगे। इधर आपका अरेबियन सी है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल है। तो कभी आपसे पूछे कि अरेबियन सी में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं या बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, तो ध्यान रखना बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और ज़्यादा रीजन पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, पढ़ सकते हैं लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं टेम्परेट साइक्लोन की, जिनको एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोला जाता है। ट्रॉपिकल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन भी बोला जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कहाँ पे आते हैं? मैंने अभी बताया कि जो आपकी ये अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये जो आपका आर्कटिक और अंटार्कटिक वाला सर्कल है, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, इसको क्या बोलेंगे हम? टेम्परेट जोन बोलेंगे। क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन तो आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? टेम्परेट जोन में देखने को मिलेंगे। और ये पानी, ये यहाँ पर जो ज़्यादातर साइक्लोन आते हैं वो पानी से नहीं आते, सी में नहीं आते, हवा से बनते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जो यहाँ से आपकी कोल्ड, इधर से देखो आपकी वार्म विंड जा रही होगी, उधर से आपकी कोल्ड विंड जा रही होगी। तो जहाँ पे वार्म विंड और कोल्ड विंड मिलती हैं, और वहाँ पे आपका क्या बनता है? वहाँ पर आपका साइक्लोन क्रिएट होता है। हवाओं के मिलने से साइक्लोन क्रिएट होता है, गोल गोल घूमने लग जाती हैं। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आप अगर गांव वगैरह से बिलोंग करते हो, अगर आप कभी दोपहर में जब लू वाला टाइम होता है, तो आप वहाँ भी देखोगे कि आपको गोल गोल कुछ घूमता हुआ दिखेगा, ठीक है। और मतलब गोल गोल घूमती हुई हवा दिखेगी, आप बहुत सारे बच्चों ने देखी होगी। तो वो लो प्रेशर हाई प्रेशर की वजह से ही होता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग उसको गलत गलत नामों से बोलते हैं कि भूत है, ये है, वो है, ठीक है। जब बच्चे होते हैं तब की बात बता रहा हूँ। बाद में जब धीरे धीरे आप 11th-12th में पढ़ते हो, ज्योग्राफी 9th-10th में, तो चीज़ें समझ में आने लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो टेम्परेट जोन में क्या होता है, आपका जो विंड होती हैं, कोल्ड विंड होती हैं, और जो वार्म विंड इक्वेटर से जा रही हैं, और कोल्ड विंड किधर से आएंगी? इधर से जो आपकी कोल्ड विंड आ रही हैं, जब वो मिलती हैं तो वहाँ पर कौन सा साइक्लोन आते हैं? टेम्परेट साइक्लोन उनको बोला जाता है। कभी अगर आपसे पेपर में पूछे कि क्या क्या डिफरेंस है ट्रॉपिकल और साइक्लोन में और टेम्परेट साइक्लोन में, सबसे पहले तो ये ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं, ये टेम्परेट रीजन में आते हैं, यही डिफरेंस हो गया। ये सिर्फ समुद्र में आ सकते हैं, ओनली इन सी।
ये साइक्लोन सी पे भी आ सकते हैं, लैंड में भी आ सकते हैं। ज़्यादातर ये हवा से लैंड पे भी बनते हैं। इनका जो चलो डायरेक्शन तो अलग अलग होता है, उसे छोड़ सकते हैं। ये जो हमारे ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये कम आते हैं, लेस इन फ्रीक्वेंसी होते हैं, लेस इन फ्रीक्वेंसी होते हैं। ये जो हमारे साइक्लोन होते हैं ये मोर इन फ्रीक्वेंसी होते हैं रिलेटिवली ट्रॉपिकल साइक्लोन, मोर इन फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और जो आपके वाटर वाले साइक्लोन होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, मोर डिस्ट्रक्टिव। और ये हवा वाले लेस डिस्ट्रक्टिव होते हैं, लेस डिस्ट्रक्टिव। ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। आगे हम थोड़ा सा, हमारे साइक्लोन हो गए, अब हम यहाँ पर एक सेकेंड कोएप्पन क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपके पेपर में ना सवाल कोएप्पन क्लाइमेट से भी यहाँ पर बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कोएप्पन क्लाइमेट की, तो बेसिकली देखो क्या हुआ, जो जियोग्राफिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने पूरे जो हमारा वर्ल्ड है उसको 5 डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन में बांटा। और ये बांटा था 1958 में, डेट याद नहीं रखोगे तब भी चलेगा। और ये जो क्लासिफिकेशन था ना, अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया गया। मतलब अभी मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपका ए का मतलब अगर ए दिया जा रहा है तो इसका मतलब है ट्रॉपिकल रीजन। इसका मतलब क्या है? ट्रॉपिकल रीजन है, ठीक है। यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल रीजन को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय बंधीय क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें बी, बी क्या रिप्रेजेंट करता है? बी रिप्रेजेंट करता है ड्राई को। ड्राई का मतलब जहाँ बारिश कम होती है, लेस प्रेसिपिटेशन होता है, लेस प्रेसिपिटेशन, लेस प्रेसिपिटेशन, जहाँ पर बारिश कम होती है, वो किसको रिप्रेजेंट, वो अल्फ़ाबेट किसको रिप्रेजेंट करेगा? ड्राई को करेगा। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर लेस प्रेसिपिटेशन, हिंदी वाले लिख लो जहाँ बारिश कम होती है, जहाँ बारिश कम होती है, कम होती है, ठीक है। उसके बाद सी जो अल्फ़ाबेट है वो रिप्रेजेंट करता है वार्म टेम्परेट को, वार्म टेम्परेचर को, जहाँ पर गर्म टेम्परेचर रहता है, वार्म टेम्परेचर रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। उसके बाद जो डी है, डी यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है कोल्ड स्नो को, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट टाइप, कोल्ड स्नो फॉरेस्ट टाइप, जहाँ पर कोल्ड स्नो फॉरेस्ट वगैरह देखने को मिलेंगे, ठीक है। हिंदी वाले लिख लो शीतल, शीतल हिम वन जलवायु, वन जलवायु को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है डी। और हमारा जो ई है वो रिप्रेजेंट करता है पोलर टाइप को, एकदम ठंडी जगह को, है ना। पोलर टाइप जो ठंड पड़ती है ना, पोलर टाइप जो विंटर पड़ती है, एकदम जो ठंडी विंटर पड़ती है, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पर ई को रिप्रेजेंट कर, ई उसको रिप्रेजेंट करेगा शीत जलवायु, शीत जलवायु। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखो। और कुछ छोटे अल्फ़ाबेट है स्मॉल, जैसे स्मॉल एम रिप्रेजेंट करता है मॉनसून टाइप को, जहाँ पर मॉनसून देखने को मिलेगा, मॉनसून देखने को मिलेगा, ठीक है। एस करेगा रिप्रेजेंट कि जहाँ पर समर होगी, गर्मी होगी, मतलब गर्मी होगी और गर्मी में बारिश नहीं होगी, ड्राई समर को, ड्राई समर लिख लो, ड्राई समर, मतलब जहाँ पर समर में बारिश नहीं होगी, वो एस उसको रिप्रेजेंट करेगा। डब्लू रिप्रेजेंट करेगा ड्राई विंटर को, कि जहाँ पर विंटर में बारिश नहीं होगी वहाँ पर डब्लू रिप्रेजेंट करेगा। और यहाँ पर हमारा एक है कैपिटल डब्लू, कैपिटल डब्लू यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा आपका, कैपिटल डब्लू रिप्रेजेंट करता है हैवी रेनफॉल को, सॉरी डेजर्ट को, डेजर्ट को। और यहाँ पर एक एफ है, एफ रिप्रेजेंट करता है हैवी रेनफॉल को, हैवी रेनफॉल को, जहाँ पर बहुत बारिश पड़ेगी, वो रिप्रेजेंट करता है। अब हमें यहाँ पर अपना कौन सा वाला यहाँ पर पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो, अगर हम इंडिया का देखते हैं, इंडिया में ये ऊपर वाला जो पार्ट है जो आप यहाँ पे देख रहे हो, पेन एक बार चेंज करते हैं, यहाँ पर जो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला, यहाँ पे आपको बर्फ़ देखने को मिलती है बहुत भयंकर, जो जिससे आपको जैसे ये अर्थ है, पोल्स पर जो बर्फ़ देखने को मिलेगी, वैसे यहाँ पर जम्मू वगैरह वाले रीजन में देखने को मिलेगी। तो
यहाँ पर पोलर टाइप, जो पोलर टाइप विंटर पड़ेगी वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई से। तो ऊपर वाला हमारा इंडिया में क्या हो गया, ई हो गया। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये वाला रीजन जो मेरा नॉर्दर्न यूपी बिहार वाला रीजन है, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर देखो सी, सी से हमारा क्या है, वार्म टेम्परेचर। यूपी बिहार में आपको क्या देखने को मिलेगा, ज़्यादातर वार्म टेम्परेचर देखने को मिलेगा। और क्या ये बताओ, गर्मियों में तो बारिश पड़ती है, समर तो ड्राई नहीं है, लेकिन क्या विंटर में बारिश पड़ती है, यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर देखो थोड़ा बहुत कभी बारिश आ गई वो बात अलग है, लेकिन क्या यहाँ पर आपको विंटर में बारिश देखने को मिलेगी, तो आप बोलोगे भैया विंटर में बारिश देखने को नहीं मिलती, तो इसलिए विंटर हमारी क्या है, ड्राई है। तो यहाँ पर हमारा ड्राई विंटर। अच्छा, मैंने यहाँ पर एस क्यों नहीं लिखा, सी एस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि समर भी तो पड़ती है लेकिन समर ड्राई नहीं होती, समर में बारिश आती है। तो यहाँ पर डब्लू, और ये जी रहने दो, जी नहीं भी याद करोगे, सी डब्ल्यू से आपको पता चलेगा। तो यूपी बिहार या नॉर्दर्न पार्ट में सी डब्ल्यू हो गया। कैसे हुआ मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब जैसे मैं इधर वाला रीजन की बात करता हूँ, ये वाले रीजन की बात करता हूँ, या इस वाले रीजन की हम बात करते हैं। इस वाले रीजन में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से, आपको ट्रॉपिकल रीजन देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर जो आपकी जो विंटर होती हैं वो आपकी ड्राई रहेंगी, तो विंटर ड्राई देखने को मिल गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। और देखो अगर आप इधर जाओगे ना, इधर देखो डी एफ याद रखो। डी से हमने क्या रिप्रेजेंट किया, डी से कहा कि भाई जहाँ पे कोल्ड स्नो फॉरेस्ट होंगे, तो कोल्ड स्नो फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं इधर। और एफ से मतलब फुल बारिश, मतलब हैवी रेनफॉल देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो डी एफ से इधर आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और ये वाला रीजन देखो, मैंने बताया था जब हम रेनफॉल पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको समझाया था कि इधर बारिश आपको बहुत देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ए से तो ये ट्रॉपिकल हो गया हमारा, और एम से क्या हो गया, एम से मैंने क्या बताया, मानसून हो गया, कि यहाँ पर आपको मानसून देखने को मिलेगा। और आपकी जो इधर विंटर होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर ये वाला रीजन की मैं बात करता हूँ, इस वाले रीजन की, तो ट्रॉपिकल रीजन है। और हमारा एस से क्या होगा, यहाँ पर जो हमारी समर होती हैं वो ड्राई होती है। मैंने आपको बताया था इस वाले रीजन में समर में बारिश नहीं होती, ठंड में बारिश देखने को मिलती है। तो ये हमारा एक तरह से कह सकते। और देखो ये वाला डेजर्ट वाला एरिया है, ये वाला हमारा क्या है, डेजर्ट वाला एरिया है। तो यहाँ पर क्या है, डेजर्ट किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। बी से हम क्या करते हैं, ड्राई, मतलब लेस बारिश पड़ती है, बहुत कम बारिश होती है। बी से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा बी से एक ही में पूरे इंडिया में, तो ध्यान रखना जो डेजर्ट वाला है वो बी से रिप्रेजेंट होगा। तो देखो ये याद करना बहुत बड़ी बात नहीं है, जस्ट बीटा सेकंड। सबसे ऊपर बर्फ़ पड़ती है, तो बर्फ़ ई से बर्फ़ है हमारी, वो याद हो गया यहाँ पर, ठीक है। नॉर्दर्न में क्या होगा, यहाँ पर आपका सी से क्या है, सी से वार्म टेम्परेचर है। डब्ल्यू से विंटर में क्या बारिश होती है, नहीं होती मोस्टली, तो आपको नहीं देखनी। इधर आपको फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, सो डी से आपका एक ही है यहाँ पर, स्नो फॉरेस्ट टाइप, और ठंड पड़ती है। इधर बारिश, इधर डेजर्ट है तो इधर बारिश नहीं देखने को मिलती, तो बी से हो गया। एक ही रिप्रेजेंट करोगे तब भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इधर आपकी जो विंटर है वो ड्राई होती हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना। इधर आपकी समर ड्राई होती है, हम पढ़ चुके हैं, इधर समर में बारिश नहीं होती है, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। इधर मानसून सबसे पहले देखने को मिलता है, तो इधर एम हो गया, ठीक है। तो इसको याद रखना, अगर आपको मैप वगैरह याद है तो बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से इसको याद कर सकते हैं। तो कोईपन क्लाइमेट का इंडिया वाला ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं ओशन करंट के बारे में। तो आपका ओशन करंट, जो आपका करंट है ना, करंट का मतलब बिजली वाला करंट मत समझना। करंट का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मूवमेंट करता है ओशन वाटर वो किन फैक्टर्स की वजह से करता है। तो देखो सबसे पहले तो आपका जो मूवमेंट होगा वो हीटिंग की वजह से होगा। हीटिंग की वजह से कैसे होगा अभी बताता हूँ। जब वाटर हीट होगा एक जगह, तो हीट होगा तो क्या होगा, आपका डेंसिटी डिफरेंस आएगा, डेंसिटी डिफरेंस आएगा। और जब डेंसिटी डिफरेंस आएगा तो वाटर मूव करेगा, ऑब्वियसली बात है ना। और उसके बाद विंड का भी एक बहुत बड़ा अहम रोल होता है, विंड की वजह से भी वाटर मूव करता है। एक आपका कोरियोलिस फोर्स की वजह से भी वाटर मूव करता है, कोरियोलिस फोर्स की वजह से भी आपका वाटर मूव करता है। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ओशन करंट यहाँ पर मूव करता है। अब देखो कैसे करेगा, हमारा ये सपोज अर्थ है, ठीक है, सपोज क्या अर्थ ही है हमारी, ये इधर पोल है, ये इधर इक्वेटर है। अब ये बताओ पानी किधर ज़्यादा गर्म होगा, इक्वेटर पे ज़्यादा गर्म होगा, तो जो इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएगा वो वार्म ओशन करंट होंगे, वार्म ओशन करंट होंगे। और जो पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे वो कोल्ड स्नो करंट होंगे, ठीक है। तो पेपर में कैसे पूछा जाता है वो बता देता हूँ। पेपर में ऐसे पूछा जाएगा, आपसे करंट दे दिया जाएगा और पूछ लेंगे कि इनमें करंट्स कुछ नहीं है, वाटर मूवमेंट है ओशन वाटर का, ठीक है, कि इनमें से हमारा कौन सा कोल्ड ओशन करंट है, मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ लेंगे इनमें से कौन सा
कोल्ड ओशन करंट है, या पूछ लेंगे इनमें से कौन सा नहीं है, 3 दे देंगे, एक उसमें वार्म दे देंगे। तो आपका जो कोल्ड ओशन करंट है यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर ये सारे कैसे हैं, कोल्ड स्नो करंट है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आप कोल्ड ओशन करंट के नाम याद रखना, पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपको दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, कोल्ड और वार्म। अगर आप कोल्ड पता है कि ये सारे कोल्ड ओशन करंट है, तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा अगर कोई और इनके अलावा ऑप्शन हुआ कि ये वार्म ओशन करंट होगा। तो वेनेजुएला, पेरू, ग्रीनलैंड, ओयोसियो, लिब्राडोर, फॉकलैंड, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन ड्रिफ्ट, कैनरी और कैलिफोर्निया, ये सारे कैसे हैं, कोल्ड ओशन करंट है, ये चीज़ ध्यान रखना। और ये कैसे चलते हैं कोल्ड ओशन करंट, तो पोल से जो आते हैं इक्वेटर की तरफ वो कोल्ड ओशन करंट होते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर वार्म ओशन करंट की, तो वार्म ओशन करंट पोल्स की तरफ चलते हैं और इनके ये नाम है, लेकिन ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर ये नाम याद रख लो ये कम है, और इनको छोड़ के जितने भी होंगे वो हमारे कोल्ड ओशन करंट होंगे, ठीक है। और आपको ओशन करंट में ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी के साथ हमारा आज वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होती है। क्वेश्चन देख लेते हैं। द लिक्विड वाटर प्रेजेंट इन ओशन, लेक्स एंड रिवर्स गेट कन्वर्टेड टू द गैसियस फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन द वाटर साइकिल, दिस इज कॉल्ड। तो जो वाटर में कन्वर्ट होते हैं, बहुत आसान से सवाल है, उसको तो बाष्पीकरण बोलेंगे, एवापोरेशन बोलेंगे, ठीक है, लिक्विड से जो आपका बन रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बीकर वार्म स्टॉर्म्स दैट ग्रो स्ट्रॉन्गर ओवर टाइम आर फाइनली कन्वर्टेड इनटू ह्यूज स्टॉर्म हरिकेन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट रीजन इन द ओरिजिन ऑफ हरिकेन। हरिकेन किस क्लाइमेट रीजन में होता है, तो हम पढ़ के आए हैं किस में होता है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन में। ट्रॉपिकल रीजन में हो रहा है तो सिंपल सी बात है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट रीजन में ही होगा। तो ये पता होना चाहिए आपको कि जो आप हम जितने भी यहाँ पर पढ़ के आए हैं वो हमारे कैसे पढ़ के आ रहे थे, जो डिफरेंट नेम पढ़े थे हमने वो ट्रॉपिकल हमारे साइक्लोन है, ये हमें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। इसी के साथ आपकी पूरी वर्ल्ड ज्योग्राफी खत्म होती है, साथ में इंडियन ज्योग्राफी ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी को मिला के ज्योग्राफी यहाँ पे खत्म होती है। आप सभी का थैंक यू, अपनी फीडबैक जरूर शेयर करना। और बाद बाकी का अभी अगर आप इसके नोट्स बना रहे थे बहुत अच्छी बात है, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हमने यहाँ पर एक पीडीएफ ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम कंप्लीट जीके के आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, जो हम अर्जुन बैच में आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अर्जुन बैच में हमने आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके की पीडीएफ कराई, तो कंप्लीट स्टैटिक जीके के जो लेक्चर्स की पीडीएफ है वो हम यहाँ पर कवर करा चुके हैं। हिस्ट्री हम कवर कर चुके हैं, तो उसकी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। पॉलिटी कवर कर चुके हैं, और आज हम यहाँ पर अपनी ज्योग्राफी भी खत्म कर चुके हैं। अगर आप अभी ग्रुप ज्वाइन करोगे तो इन सभी की पीडीएफ एक जगह कंपाइल होकर आपको मिल जाएगी। हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, पॉलिटी की अलग, स्टैटिक जीके की अलग, हिंदी में बिल्कुल अलग मिलेगी, इंग्लिश में बिल्कुल अलग मिलेगी, ठीक है। आपको अगर पीडीएफ ग्रुप ज्वाइन करना है तो इस नंबर पर मैसेज करिए, है ना। तो आपको बोलिए कि मुझे पीडीएफ ग्रुप में ऐड होना है, आपको एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, उस पर 299 पेमेंट करेंगे, विद इन 24 आवर्स आपको ऐड कर दिया जाएगा। साथ ही में आज हमारी ज्योग्राफी ख़त्म हो गई है, अभी हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीक से अपनी इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद हम साइंस करेंगे, उसके भी सभी के जो पीडीएफ मिलेगी, सारी पीडीएफ वहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हो। तो चलिए आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स अब हम स्टार्ट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए।